यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले ज़िंदा है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले ज़िंदा है। हम वो है जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं, हम वो है जहां मुश्किलें शर्मिंदा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का 9th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 8 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आसानी से सीरियल वाइज आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और अगर कुछ बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे फर्स्ट सेशन से ज़रूर देखिए, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के सेशन में भी मैंने अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस लाया है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, है ना। तो ये प्रैक्टिस सेशन का काफ़ी आपके लिए प्रैक्टिस रहेगा, तो आप हमारे सेशन के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले और अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए आते हैं अब क्वेश्चंस के थ्रू, और क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको टाइम एंड डिस्टेंस का और भी जो टाइप का क्वेश्चंस जो आते हैं उसका हम कंसेप्ट क्लियर करवाऊँ। तो चलिए आते हैं सबसे पहला क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चंस अगर आप देख रहे होंगे तो सबसे पहला क्वेश्चंस है यहाँ पे, कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस एक्स एंड वाई इज 650 किलोमीटर। यानी एक्स और वाई दो स्टेशंस है जिसके बीच की दूरी 650 किलोमीटर्स है, ठीक है। इफ़ टू ट्रेन्स स्टार्ट टुगेदर एट द सेम टाइम, अगर दोनों ट्रेन सेम टाइम पे स्टार्ट हुई होती फ्रॉम द बोथ स्टेशन टुवर्ड्स ईच अदर, यानी एक्स और वाई है और दोनों ट्रेन दोनों तरफ से स्टार्ट हुई होती दोनों के तरफ से, ठीक है। तो वो कितने देर में मिलती? तो 10 आवर्स में मिलती, ठीक है। तो यहाँ पे दो है मेरे भाई, एक एक्स है और यानी दो ट्रेन्स है, T1 और T2 है। तो एक का स्पीड हम अगर x मान लें तो एक का स्पीड y मान लेते हैं, ठीक है। अब वो दोनों तरफ सेम डायरेक्शन में आ रही है तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? x प्लस वाई। और कितने घंटे टाइम लेता है? तो 10 घंटे लेता है। तो ये रिलेटिव स्पीड और इनटू हम टाइम करेंगे तो क्या टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस हमारा 650 है, ये कट जाएगा, यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया? मेरा 65 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 65 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ वन ट्रेन इज स्टार्टेड 4 आवर्स 20 मिनट आफ्टर द फर्स्ट। अब कह रहा है कि अगर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 4 घंटे 20 मिनट बाद स्टार्ट हुआ होता, देन दे मीट आफ्टर 8 आवर्स, तब वो 8 घंटे बाद मिलता। तो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन का स्पीड बताइए। मेरे भाई बताइए, एक ट्रेन 4 घंटे 20 मिनट पहले स्टार्ट हुआ और एक ट्रेन 4 घंटे 20 मिनट बाद स्टार्ट हुआ, तो जो पहले स्टार्ट हुआ वो 4 घंटे 20 मिनट में डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो मान लेते हैं कि x जो है वो पहले स्टार्ट हुआ और 4 घंटे 20 मिनट के लिए चला। तो 4 घंटे 20 मिनट का मतलब होता है 4 होल 1/3 होता है, और 4 होल 1/3 कहने का मतलब 13x/3 हो गया। कितना हो गया? 13x/3। यानी ये जो पहला जो ट्रेन है वो 4 घंटे पहले जो स्टार्ट हुआ तो 4 घंटे 20 मिनट में 13x/3 डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। अब फिर 4 घंटे बाद 4 घंटे 20 मिनट दूसरा भी ट्रेन स्टार्ट हुआ, तो अब दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में आ रही है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। और कितने घंटे के बाद मिलता है? तो 8 घंटे के बाद, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू क्या है? 65 है। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे 65 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40 होता है और 8 छक 48 होता है, 48 और यहाँ पे 520 हो जाएगा। यानी ये 4 घंटे बाद जब दोनों ट्रेन चल रही है तो 520 यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है, तो 520 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन्स। तो ट्रेन का स्पीड बताइए। तो मेरे भाई यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे 13x/3 जो है वो पहला ट्रेन 4 घंटे 20 मिनट में कवर कर चुका था। तो मेरे भाई अब जो दोनों 4 घंटे 20 मिनट जो बाद कवर किया वो 520 किया। टोटल डिस्टेंस कितना है? 650 है। तो ये जो है वो 650 में से 520 अगर हम माइनस कर देंगे तो वही तो ये जो है वो 4 घंटे 20 मिनट में डिस्टेंस कवर किया था। तो यहाँ से जो है वो कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई घटाएंगे तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको
कितना, तो ये आ जाएगा 130 आ जाएगा, ये 13 से 13 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितने आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। और ये x क्या माने थे, तो पहला ट्रेन का स्पीड, तो एक का हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरा का हो जाएगा 65 माइनस 30 कर लीजिए, तो 65 माइनस 30 करेंगे तो 35 आ जाएगा, तो 35 किलोमीटर पर आवर, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर लेंगे। अगर डील कर लेंगे तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी शानदार दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए पर्सन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय अ कार, 450 किलोमीटर्स बाय ट्रेन एंड 60 किलोमीटर बाय हॉर्स। यानी देखिए, यानी एक पर्सन जो है वो कार से, ट्रेन से और हॉर्स से डिस्टेंस कवर कर रहा है। कार से कितना था 120, उसके बाद ट्रेन से कितना तो 450, और हॉर्स से कितना तो 60 किलोमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि द टोटल जर्नी टुक 13 आवर 30 मिनट, यानी टोटल जो है वो कितना तो 13 आवर 30 मिनट टाइम लिया। ठीक है, मतलब ये मेरे भाई कि एक पर्सन टोटल डिस्टेंस 120 प्लस 450 और प्लस 60 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, और उसको टोटल टाइम लिया कितना तो 13 घंटा 30 मिनट लिया। तो 13 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या होता है, 13 घंटा 30 मिनट का मतलब होता है तो 13 होल 1/2, यानी 13 दूना 26, 27/2 घंटा लिया। हाँ या ना, 27/2 घंटा लिया। कह रहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 3 टाइम्स दैट ऑफ द हॉर्स। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्पीड ऑफ जो ट्रेन है वो 3 टाइम्स द डेट ऑफ हॉर्स है। यानी ट्रेन और हॉर्स की बात करें तो स्पीड का हॉर्स का अगर स्पीड 1 यूनिट है तो ट्रेन का कितना है 3 यूनिट। अब कह रहा है कि एंड 1/5 टाइम्स डेट ऑफ कार, और ट्रेन का जो स्पीड है वो कार के स्पीड का 1.5 गुना है, यानी 1.5 है। ठीक है, तो मेरे भाई ट्रेन यहाँ है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं ये ट्रेन है और यहाँ पे क्या था, कार था। तो ट्रेन कार का मान लेते हैं 1 यूनिट, तो ट्रेन का जो है वो कितना है तो 1.5 है। ठीक है, तो मेरे भाई अब देखिए यहाँ पे ट्रेन यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ पे 3 यूनिट डिनोट कर रहा है, यहाँ पे 1.5 यूनिट। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। यानी ट्रेन, उसके बाद हॉर्स और कार के स्पीड का रेशियो अगर हम निकालें तो ट्रेन का हो जाएगा 3 यूनिट, हॉर्स का हो जाएगा 1 यूनिट, और कार का हो जाएगा हमारा भाई कितना 2 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इस तरह का रेशियो निकालना सीखे थे। तो हमारे स्पीड का जो रेशियो हो गया वो कुछ इस तरीके से हो गया, और इसको हम अब मिटा लेते हैं। ठीक है, अच्छा वो 27 घंटा 27.5 घंटा तो वो होगा ही, 27/2 था। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो अब ट्रेन की स्पीड बताइए। तो मेरे भाई बताइए कि कार कितना डिस्टेंस कवर किया 120, और कार का स्पीड कितना है 2 यूनिट है, तो हम 2x मान लेते हैं। हाँ या ना। उसके बाद ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर किया तो 450, ट्रेन का स्पीड 3x है। हाँ या ना। उसके बाद ये हॉर्स जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया तो हॉर्स 60, और इसका स्पीड कितना है x है। और ये टोटल टाइम आ गया, और ये टोटल टाइम कितना लिया था तो 27/2 लिया था। हाँ या ना। अब देखिए ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 60, ये इससे कट जाएगा तो 15 या 45, और ये तो सिंपल है ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 + 60 120, 120 और 150, 120 और प्लस 150 कितना हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 270। ठीक है, तो 270 गुने 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 27x हो जाएगा। ठीक है, तो ये 27 से 27 कट जाएगा, ये हो जाएगा 10, यानी x बराबर आ गया कितना 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो x जो है वो क्या था एक्चुअली जो हम यहाँ पे माने थे 100, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा था कि ट्रेन का स्पीड बताइए। तो ट्रेन जो है वो 3 यूनिट है, तो 3x माने थे, तो x बराबर 20 आया है, तो 3 × 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यही 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड का ट्रेन हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से डील कर लेंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। देखिए कह रहा है कि अ मैन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स। क्या? अ मैन
ट्रेवल्स 360 किलोमीटर इन 4 आवर्स, यानी एक आदमी 360 किलोमीटर टोटल 4 घंटे में वो कवर करता है, लेकिन वो बाय एयर से और बाय ट्रेन से, यानी कुछ डिस्टेंस एयर से करता होगा तो कुछ डिस्टेंस ट्रेन से करता होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ़ ही हैड ट्रेवल्ड ऑल द वे बाय एयर देन ही वुड हैव अराइव्ड 2 आवर्स अर्लियर, यानी टोटल 4 घंटे लगते हैं। इसका मतलब अगर एयर से ट्रैवल किया होगा तो 2 घंटे लगे होंगे, ठीक है। एंड से 4/5 ऑफ द टाइम ही वाज इन ट्रेन, और एयर से ट्रैवल करता तो 2 घंटे कम लगते और उतना ही टाइम सेव करता जितना हम लोग ट्रेन से कवर करते, उस ट्रेन के टाइम का 4/5 वो सेव कर पाता। इसका मतलब ट्रेन का जो भी टाइम होगा, ठीक है, मतलब ट्रेन से जो उस डिस्टेंस को कवर करेगा टोटल टाइम में, तो उस टोटल टाइम का 4/5 जो है वो उसका सेविंग आवर्स होगा। और 4 घंटे में टोटल इनिशियल टाइम लगा, तो एयर से जाएगा तो 2 घंटे, इसका मतलब 2 घंटा बचा, ठीक है। तो मेरे भाई आप कॉन्सेप्ट समझिए। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एयर एंड ट्रेन, तो एयर और ट्रेन के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया वो बताइए। तो मेरे भाई कैसे बनाएंगे, सो देखिए 360 किलोमीटर, कितना 360 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा, उसके बाद किसके द्वारा, तो एयर के द्वारा कवर किया गया। अब कह रहा है कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ एयर से ट्रैवल करता तो 2 घंटे कम लगते, 2 घंटे पहले पहुंच जाता, मतलब 4 घंटे में अगर पूरा टाइम लगा था तो 2 घंटे में पहुंच गया, ठीक है। तो हम टोटल अगर इसका स्पीड निकाल लें एयर का, तो टोटल स्पीड निकाले तो टोटल डिस्टेंस है 360 और 2 घंटे में पहुंचता तो यहाँ पे हो जाता कितना, तो 180 किलोमीटर पर आवर, कितना 180 किलोमीटर पर आवर, यानी एयर का जो स्पीड जो हो जाता वो कितना हो जाता है 180 किलोमीटर पर आवर हो जाता है ना। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि अब जो ट्रेन का जो सेविंग टाइम होता, तो मेरे भाई ट्रेन नहीं एयर से चला तो 2 घंटा लगा, तो टोटल लग रहा था 4 घंटे, यानी एयर से जाएगा तो सेविंग टाइम कितना 2 आवर्स, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो 2 आवर्स है वो उतना ही के बराबर है जितना अगर ट्रेन से वो डिस्टेंस कवर करता तो जितना टाइम लगता उसका 4/5। तो मान लेते हैं ट्रेन से टाइम लगा t, और ये t का 4/5 जो है उसके सेविंग के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा t बराबर कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2, यानी 2/1/2 हो जाएगा, यानी 2.5 घंटे, ठीक है। तो ट्रेन जो टाइम लिया होगा वो कितना लिया होगा, 2.5 घंटा लिया होगा। तो मेरे भाई एयर कितना लिया होगा, टोटल अगर 4 घंटे में कवर किया उसमें से 2.5 घंटा ले लिया ट्रेन, तो एयर लिया होगा 1/2 यानी 1.5 घंटा लिया होगा। अब मेरे भाई एयर का स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, ये चलता है 1.5 घंटे के लिए, इसका मतलब बताइए कितना चला होगा, तो 180 और प्लस 90 यानी 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस निकालेंगे, तो 180 और प्लस 90, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 8 17 यानी 270, ठीक है। तो एयर से जो है वो 270 कवर करेगा और ट्रेन से कितना करेगा, तो 360 और माइनस 270। तो मेरे भाई यहाँ पे एक ही ऑप्शन है 90, यही 90 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 90 मतलब 90 किलोमीटर और 270 किलोमीटर, तो इससे 90 किलोमीटर ट्रेन से कवर करता, ठीक है, 90 किलोमीटर करता। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए मेरे भाई। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है। आपको पढ़ने में मतलब क्वेश्चन दिखने में काफ़ी बड़ा है, लेकिन है काफ़ी सुंदर और काफ़ी शॉर्ट है और काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाई पढ़िए ज़रा, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि ड्यू टू अ टेक्निकल स्नैग इन द सिग्नल सिस्टम ऑफ 2 ट्रेन्स स्टार्ट अप्रोचिंग ईच अदर ऑन द सेम रेलवे ट्रैक फ्रॉम 2 डिफरेंट स्टेशंस 240 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। अब देखिए ट्रेन सिस्टम्स के सिग्नल सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आने के कारण क्या हुआ कि 2 अलग अलग स्टेशन से सेम ट्रैक पे दोनों तरफ से गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है। जो वो स्टेशन कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 240 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हेन द ट्रेन स्टार्ट, अब देखिए एक ट्रेन इधर से है, ठीक है, और एक ट्रेन सपोज मान लीजिए इधर से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये है T1 और ये है T2।
अब जैसे ही ये सेम ट्रैक पे स्टार्ट हुआ तो कह रहा है कि व्हेन द ट्रेन स्टार्ट अ बर्ड स्टार्ट्स मूविंग टू एंड फ्रो बिटवीन टू ट्रेन्स। अब बर्ड जो है वो इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, यानी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। और कितने के स्पीड से, तो 600 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो बर्ड मूव कर रहा है, 600 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और प्रत्येक बारी वो क्या करता है, उस ट्रेन के टॉप को टच करता है, ठीक है। तो द बर्ड इज इनिशियली सीटिंग ऑन द टॉप ऑफ द इंजन ऑफ वन ट्रेन एंड इट मूव्स टिल द ट्रेन्स कोलाइड। और वो तब तक एक दूसरे के बीच मूव करते रहता है जब तक ट्रेन कोलाइड नहीं करता है। इफ़ दीज ट्रेन्स कोलाइड 1.5 आवर लेटर। और कह रहा है कि अगर वो ट्रेन 1.5 आवर लेटर कोलाइड कर जाता है तो कह रहा है कि देन हाउ मैनी किलोमीटर बर्ड ट्रेवल्स टिल द टाइम ऑफ कॉलिजन। तो बर्ड जो है वो कॉलिजन के समय तक कितना टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। मेरे भाई एक कंसेप्ट समझ लिए, इनिशियली ट्रेन यहाँ था, ये ट्रेन यहाँ था, तो जब तक ये बर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी तब तक ये ट्रेन सपोज मान लीजिए यहाँ चलाएगा और फिर ये ट्रेन फिर ये जो है बर्ड ऐसे वापस आएगी तो फिर ये ट्रेन काफ़ी क्लोजर आ जाएगा, काफ़ी क्लोजर आएगा और एक समय ऐसा आएगा तो ये दोनों टकरा जाएगा। इसका मतलब ये है कि बर्ड ये टकराया कितने घंटे के बाद दोनों ट्रेन, तो 1.5 घंटे के बाद। इसका मतलब ये है कि बर्ड जो है इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर करने में कितना घंटे किया होगा, तो 1.5 घंटे किया होगा। कितना घंटे, तो 1.5 घंटे, क्योंकि जब तक ट्रेन कोलाइड नहीं करता है तब तक वो इधर से उधर, उधर से उधर मूव करते रहता है। तो मेरे भाई कह रहा है कि वो जो बर्ड जो है वो कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, तो बर्ड का स्पीड जो है वो 600 किलोमीटर पर आवर है। और कितना टाइम के लिए किया, तो 1.5 घंटे के लिए। 1.5 मतलब 3/2, इसको काटेंगे तो ये 300 हो जाएगा, यानी 3 तिया 900 किलोमीटर ये कवर कर लिया होगा। तो 900 किलोमीटर हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब बताइए इसमें ज़रा सा भी कोई भी भारी क्वेश्चन था क्या, बस समझने का फेर था, बस समझने का फेर था। अगर आप समझ गए तो ज़रा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा तो आप ज़रा पढ़िए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाई कह रहा है कि सोहन एंड ललन लेफ्ट देयर हाउस साइमल्टेनियसली, यानी सोहन और ललन जो है वो अपने घर को एक साथ छोड़ता है, साथ साथ छोड़ता है, ठीक है। मतलब सोहन और ललन का घर एक ही जगह पे है। अब मान लेते हैं कि सोहन और ललन जो है वो यहाँ से छोड़ा होगा, तो मान लेते हैं सोहन भी यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा और ललन भी यहाँ से स्टार्ट किया होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 36 मिनट लेटर, 36 मिनट के बाद सोहन मेट हिज अंकल ट्रैवलिंग टू देयर हाउस। अब सोहन चलता है चलता है चलता है चलता है, ठीक है। अब 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद तो मेरे भाई ललन भी कितना चला होगा, 36 मिनट चला होगा। लेकिन मान लेते हैं कि ललन का स्पीड थोड़ा कम था, ठीक है, दोनों के बराबर नहीं मानते हैं। 36 मिनट बाद चला, ठीक है, मतलब 36 मिनट बाद जो है वो अपने अंकल से मिल गया और उसके अंकल जो है ये हम यहाँ पे अंकल से मिल गया, सोहन और अंकल। तो इधर अंकल आ रहे थे और अंकल से मिल गया और ये अंकल जो है वो किसके तरफ आ रहे थे, तो सोहन और ललन के घर के तरफ आ रहे थे। तो सोहन 36 मिनट बाद अपने अंकल से मिला। अब कह रहा है कि वाइल ललन मेट द अंकल 12 मिनट आफ्टर द सोहन। अब जब सोहन 36 मिनट बाद मिलता है तो ललन जो है उसी अंकल से 12 मिनट बाद मिलता है। तो मैं इसका मतलब यही है ना कि ललन का स्पीड कम होगा, इसलिए ये पीछे ही रह गया। तो अंकल इधर की तरफ आते हैं और यहाँ पर मिलता है और ये 12 मिनट में मिलता है, ठीक है। कितने मिनट में, 12 मिनट में, ठीक है। तो वो अंकल जो है वो 12 मिनट के बाद मिला किससे, ललन से, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, अब एक बात बताइए यहाँ पे हमको कि ललन जो है वो ये इधर गया, सोहन जो है वो 36 मिनट इधर और फिर अंकल से मिला और फिर अंकल 12 मिनट के बाद इधर मिला, यानी ललन जो है वो टोटल कितना टाइम के बाद मिला होगा अंकल से, तो ललन जो है वो 36 मिनट तो पहले चला था और अंकल से मिला 12 मिनट के बाद, सोहन के मिलने के बाद, यानी ललन जो है वो टोटल 48 मिनट में मिला। यानी कहने का मतलब ये है कि ललन यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कितना कर चुका होगा, तो 48 मिनट में। कितने मिनट में, तो 48 मिनट में। अब कह रहा है कि ललन जो है वो 24 मिनट
बाद ललन नहीं, अंकल जो है वो 24 मिनट बाद, ललन के मीटिंग के बाद 24 मिनट बाद वो उसके घर पे पहुंच जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अंकल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 24 मिनट में ही कवर कर लिया होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? तो फिगर समझिए, आपको कंसेप्ट ज़रूर मिल जाएगा। तो मेरे भाई देखिए, हम क्या करते हैं, सोहन और अंकल के बीच का हम अगर रेशियो निकालते हैं टाइम का, किसका? टाइम का निकालते हैं। तो मेरे भाई सोहन जब तक यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 36 मीटर में कवर कर पाता है, तब तक अंकल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 12 और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 24 यानी 36 मिनट में ही। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। तो मेरे भाई टाइम और स्पीड दोनों का रेशियो क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है या फिर सेम होता है? रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो 1:1 है तो स्पीड भी 1:1 ही हो जाएगा। तो मेरे भाई क्या समझे कि सोहन और अंकल का जो स्पीड का रेशियो है वो 1:1 है। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब इसको ज़रा हम मिटाते हैं। अब ललन और अंकल के बीच के स्पीड का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई अब बताइए, ललन और अंकल, तो ललन जो है वो जितना मिनट में इतना डिस्टेंस कवर किया था, इतना डिस्टेंस कितना मिनट में कवर किया था? तो 36 और 12 48 मिनट में। तब तक वो जो अंकल जो है वो 24 मिनट में ही कवर कर लिया। तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 दूना 48 होता है, तो यहाँ पे 2:1 हो जाएगा। यानी ललन और अंकल के बीच का जो किसका? तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा। तो मेरे भाई स्पीड का रेशियो क्या होगा? 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो ललन और अंकल के स्पीड का जो रेशियो हो जाएगा वो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई बताइए, तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ललन, अंकल एंड सोहन ललन और अंकल के बीच स्पीड का रेशियो बताइए। तो मेरे भाई देखिए, सोहन यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सोहन का जो आया, सोहन का नहीं, ललन और अंकल का जो आया वो कितना आया? तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ललन और अंकल का जो आया वो स्पीड का रेशियो 1:2 आया। ठीक है, अब मेरे भाई देखिए, अंकल का यहाँ पे 2 है, जबकि अंकल का यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी 2 से। तो सोहन का भी 2 हो गया, अंकल का भी 2 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि सोहन, ललन और अंकल, तो सोहन का कितना? 2 आया, ललन का कितना आया? तो 1 आया, और अंकल का कितना आया? तो 2 आया। तो इसके स्पीड का रेशियो मेरे भाई यही हो जाएगा, स्पीड्स का रेशियो यही हो जाएगा। तो 2:1:2 यानी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। तो कैसा लगा? आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छा बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो भी बताइए, ताकि फिर से आपको समझाने की कोशिश करें। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा दिख रहा है, ज़रा सा देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द मेट्रो सर्विस हैज़ अ ट्रेन गोइंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे। ठीक है, यानी मेट्रो सर्विस के पास ट्रेन्स है जो मुंबई से पुणे और फिर पुणे से मुंबई की तरफ प्रत्येक घंटे में, यानी हर एक घंटा पे मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई की तरफ गाड़ी खुलती है। ठीक है, दोनों तरफ से। कह रहा है कि द फर्स्ट वन स्टार्ट्स एट 6 AM, और पहला जो स्टार्ट होता है वो 6 AM दोनों तरफ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी मुंबई से और पुणे से भी, यानी जो है यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि द फर्स्ट ट्रिप फ्रॉम वन सिटी टू द अदर, एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है क्या कि द फर्स्ट वन स्टार्ट्स एट 6 AM। तो सबसे पहला गाड़ी जो स्टार्ट होता है वो 6 AM में स्टार्ट होता है। आगे पढ़िए, द ट्रिप फ्रॉम वन सिटी टू द अदर टेक्स 4.5 आवर्स, और मुंबई से पुणे तक जाने में टोटल टाइम लिखता है कितना? तो 4.5 आवर्स लगता है। एंड ऑल ट्रेन्स ट्रेवल एट द सेम स्पीड, और सारा ट्रेन जो है वो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। हाउ मैनी ट्रेवल्स विल यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे। तो जब आप मुंबई से पुणे की तरफ जाएंगे तो कितना ट्रेन को आप पास करेंगे, कितना ट्रेन को आप गुजरते हुए देखेंगे? इफ़ यू स्टार्ट एट 12 नून, अगर आप 12 नून से स्टार्ट होते हैं मुंबई से। तो मेरे भाई
आपको स्टार्ट होना है कितने बजे, तो 12 बजे से, यानी मुंबई से स्टार्ट होना है कितने बजे से, 12 बजे से। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर तो मुंबई से तो और पुणे से तो 6 बजे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो 6 बजे स्टार्ट हो जाती है, उससे क्या मतलब, यहाँ पे मुंबई से स्टार्ट हुआ होगा 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ 12 से लिए हैं क्योंकि 12 से स्टार्ट हुआ है, हम 12 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 12 बजे से हम स्टार्ट हो रहे हैं मुंबई से। लेकिन पुणे से तो 6 बजे से ही 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इतने बजे से स्टार्ट हो गया होगा। तो मेरे भाई बताइए, इस तरफ से सारा गाड़ी सेम ही स्पीड से जा रही है, तो क्या बताइए इस तरफ के कोई भी गाड़ी से हम मुलाकात कर पाएंगे रास्ते में? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। मेरे भाई इधर से और इधर से ये दोनों गाड़ी है, सेम स्पीड से जा रही है, तो कभी हम इससे मुलाकात कर पाएंगे? कभी नहीं मुलाकात कर पाएंगे। इसका मतलब है कि जितने भी ट्रेन होंगे हम इधर वाले ट्रेन से ही मुलाकात कर पाएंगे, ठीक है मेरे भाई। अब ज़रा और गौर से ज़रा सुनिए, तो मुंबई वाले ट्रेन से, यानी मुंबई से जो ट्रेन खुलती है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें जो मतलब है वो किससे मतलब है, तो जो पुणे से खुलती है उससे। अब मुंबई से पुणे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टोटल 4.5 घंटा। तो हम अगर 12 बजे स्टार्ट हुए मुंबई से, तो बताइए 4.5 घंटे बाद, यानी 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 और आधे घंटे, यानी 4:30 बजे हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 12 बजे से लेके और 4 बजे, 4:30 बजे तक, 12 बजे से लेके 4:30 बजे तक के बीच जो भी पुणे से जो गाड़ी स्टार्ट हुई होगी उससे हम मुलाकात कर पाएंगे, है ना। तो मेरे भाई देख लीजिए, क्या 6 बजे जो स्टार्ट होगी, क्या हम उससे मुलाकात कर पाएंगे 6 बजे सुबह? तो ये तो मुंबई से 12 बजे स्टार्ट हो रही है, तो टोटल पुणे से भी मुंबई जाने के लिए कितने घंटे लगेंगे, तो 4.5 घंटे। तो क्या पुणे से 6 बजे स्टार्ट होगी, तो 4.5 घंटे बाद, यानी ये कितने बजे पहुंच जाएगी टोटल, तो 6, 4, 10, यानी 10:30 बजे ही पहुंच जाएगी। जबकि मुंबई से गाड़ी स्टार्ट हो रही है 12 बजे। कभी मिल पाएंगे 6 बजे वाले गाड़ी से? तो नहीं। 7, 11:30, ये भी 11:30 बजे पहुंच जाएगी 7 बजे वाली गाड़ी, तो इससे भी नहीं मुलाकात कर पाएंगे क्योंकि हमारी गाड़ी 12 बजे खुल रही है मुंबई से, ठीक है। रास्ते में मुलाकात करना है, स्टेशन पे नहीं। अब जो 8 बजे चलेगी, क्या उससे हम मुलाकात कर पाएंगे? तो 8, 4, 12 और 12:30, और इधर से खुल रही है 12, यानी 8 वाले से मुलाकात कर पाएंगे, 9 वाले से कर पाएंगे, 10 वाले से कर पाएंगे, ठीक है। 10 और 4 कितना, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, तो 12 और 2 2:30 बजे। तो 2:30 बजे तो हम रास्ते में ही रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये 9 बजे वाली गाड़ी से 10 बजे वाली गाड़ी से रास्ते में ही मिल जाएंगे। फिर क्या 11 बजे वाले गाड़ी से मिलेंगे? तो बिल्कुल हाँ, 12 बजे। तो देख लीजिए 12 और 4 कितना, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, तो 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, यानी 4:30 बजे। तो ये 12 बजे जो पुणे से जो गाड़ी खुलेगी, तो 4:30 बजे ये जो है वो मिल जाएगी किससे, ये मुंबई वाले गाड़ी से। जबकि मुंबई वाली गाड़ी 4:30 बजे पुणे पहुंच रही है, तो ये एग्जैक्ट टाइम पे जो है वो स्टेशन पे मिलेगी। अब देखिए ये 1 बजे जो खुली उससे भी मिल जाएगी, है ना, क्योंकि ये 12 बजे खुला मुंबई से, तो 1 बजे वाली से भी मिलेगी, 2 बजे वाली से भी मिलेगी, 3 बजे वाली से भी मिलेगी और 4 बजे वाली से भी मिलेगी। 5 की बात करें, जो 5 बजे जो खुली पुणे से, तो 5 बजे क्या मिलेगी, 5 बजे खुली। जबकि मुंबई वाली ट्रेन जो है वो 4:30 बजे पहुंच गई, और ये पुणे से 5 बजे खुलेगी, तो ये कभी मिल पाएगी? तो ये 5 बजे वाली से कभी नहीं मिल पाएगी। मतलब टोटल गाड़ी कितने से मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी टोटल 9 ट्रेन से हम लोग रास्ते में मिले। तो यहाँ पे 9 ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।